नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मण में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी जो परीक्षा होने वाली है। परीक्षा शायद 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में हम पाठ्यक्रम, सिलेबस, रणनीति क्या होगी, किस विषय को कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से मिलेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे पटवारी में पटवारी के जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किस पुस्तकें पढ़नी है आपको उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए 2 या 3 महीने काफ़ी नहीं होते हैं। अगर किसी भी परीक्षा को आपको अगर क्रैक करना है एग्ज़ाम को, तो उसके लिए कम से कम आपको मिनिमम, अगर आपका बेसिक ठीक है तो 7 से 8 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो जिसका बेसिक अच्छा है उसके लिए ठीक है। तो आज हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पटवारी की जो परीक्षा है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मध्य प्रदेश पटवारी की जो परीक्षा है इसमें 2 पार्ट हैं। पहला है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पैटर्न पहले दूसरा था, अब जो है पैटर्न में जो है बदलाव हो चुका है। तो जो अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, तो पार्ट ए में आपके, इसमें आपके भी 4 सब्जेक्ट हैं, देयर आर 4 सब्जेक्ट। इसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट हैं और पर सब्जेक्ट आपका 25 मार्क्स का पूछेगा। पर सब्जेक्ट आपका 25 मार्क्स का, तो 4 सब्जेक्ट आपके हो गए तो कितने हो गए, 100 मार्क्स के हो गए। और इसमें भी पर सब्जेक्ट आपका 25 मार्क्स का है, तो इसमें भी कितना हो गया, 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। टोटल आपका हो गया 200 मार्क्स। मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में 200 मार्क्स 200 प्रश्न आने हैं। पर सब्जेक्ट से 25-25 नंबर आएगा और आपका 200 मार्क्स का आएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। पर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेंगे और देयर इज नो निगेटिव मार्क, और कोई भी निगेटिव मार्क नहीं है। अब हम पार्ट ए और पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। चलिए, पार्ट ए पार्ट बी को दोनों को डिस्कस करने से पहले जो पार्ट ए का मैं बताऊंगा और पार्ट बी का बताऊंगा, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज पूरा अच्छे से मैं आपको बताते चलता हूँ एक एक करके। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिए। पार्ट ए, पार्ट ए से टोटल 100 क्वेश्चंस आने हैं, 100 प्रश्न रहेंगे। पार्ट बी से भी 100 प्रश्न आने हैं। पार्ट ए से जो 100 प्रश्न आने हैं उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान। मैं आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये बताते चलूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक पढ़ने हैं और क्या करना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जिसको अपन कहेंगे जनरल साइंस। अब यहाँ सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट आपका आ जाता है। एक आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री और एक आता है बायोलॉजी। ठीक है, इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो 11th 12th में जिसका बैकग्राउंड साइंस रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से पोर्शन आएगा, जिसमें से ये 25 नंबर के रहेंगे। और 25 नंबर से आप एवरेज लगा लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से तीनों से लगभग रेशियो वो वही रहेगा, 8-8, 7-7 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अब इसके लिए हम देखते हैं कि बुक कौन सा है सबसे बेस्ट। मैं बुक आपको वही सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बुक को ध्यान से आप लोग देखिए। सामान्य विज्ञान के लिए, साइंस के लिए जो सबसे पहला जो बुक है वो है लुसेंट का। लुसेंट की मार्केट में वो वाली बुक जो कंपाइल, जिसमें सारे सब्जेक्ट जीएस वगैरह रहते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो वाला बुक आपको नहीं लेना है। आपको लुसेंट की वो वाली बुक लेनी है जो पर्टिकुलर साइंस की हो, जो पर्टिकुलर सामान्य विज्ञान की आती है, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और दूसरे बुक से पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बुक से, तो उसमें मैं बता दूं एक आती है दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है,
विज्ञान की, उसमें भी वही रहेगा कंटेंट। तो लूसेंट भी पढ़िए, चाहे आप दृष्टि IAS, ये दो बुक आप अगर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कोई एक बुक आप लोग प्रीफर कीजिए। और उसका तीसरा, अगर कोई पहले से पढ़ रहा है तो 9th एंड 10th की जो NCERT की बुक है उतना इनफ है, ठीक है। अगर ये जो पहले से पढ़ा है तो वो इसी बुक को पढ़े, अगर अगर कोई लूसेंट पढ़ रहा है तो लूसेंट बस पढ़े, अगर कोई दृष्टि वाला पढ़ रहा है दृष्टि। 3 बुक ये मेन स्टैंडर्ड्स बुक हैं। इन तीनों बुक में से आपको जो पसंद है वो आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तीनों में से कवर होगा आपका। आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उससे भी कवर होगा, दृष्टि IAS वाले से पढ़ेंगे उससे भी आपका कवर होगा, अगर आप 9th 10th की NCERT बुक पढ़ते हैं तो उससे भी कवर होगा, ठीक है। ये रही बात जनरल साइंस की, ये तो बुक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आप मार्केट में देखेंगे, क्योंकि ये पहले क्या होता था, इसको एग्जाम जो कंडक्ट कराता था व्यापम, अब उसका नाम बदल के मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग बना दिया गया है। तो इसलिए जो व्यापम पहले एग्जाम दिलवाता था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो PEB द्वारा 2000, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, 2016 से लेकर के, या 2014-15 से आप ले लो, 2014 से लेकर के 2022 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2014 से लेकर 2022 के बीच में, सारा का आप मार्केट में जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पुणेकर पब्लिकेशन का या और अदर पब्लिकेशंस की आपको प्रीवियस ईयर के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो 2014 से 2022 का हो, 2016 से 2022 का हो, है ना, 16, 17, 18, 19, 20 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको आपको लाना ही है। ए बुक पढ़ने के बाद उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका सामान्य विज्ञान। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है हिंदी। अब हिंदी की बात करते हैं तो ये भी आएगा 25 नंबर का। इसके भी स्टैंडर्ड्स बुक्स देख लीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स में सबसे पहला आप देख सकते हो लूसेंट, बेस्ट बुक है, बेसिक बुक लूसेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, हेराल्ड की एक बुक आती है, तो 2 ही बुक बहुत अच्छे हैं, आप इनको पढ़ेंगे 100% क्वेश्चन पूरा जो है जो 25 नंबर का आएगा वो इससे क्या है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट का पढ़ लीजिए और हेराल्ड। फिर बुक्स पढ़ने के बाद जो इसके MCQs हैं उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो बोर्ड है, जो पहले व्यापम जो कराता था एग्ज़ाम, उसके आप देखोगे पुणेकर की बुक आएगी, यहाँ पे पुणेकर लिखा रहेगा आपका, है ना, पुणेकर पब्लिकेशन की PEB की बुक आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखा रहेगा। और हिंदी की आप देखिए कि जैसे पिछले बार जो पटवारी का एग्ज़ाम 2016 में हुआ, उसके बाद असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का हुआ, उसके बाद जनसंपर्क अधिकारी का हुआ, तो जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं हिंदी में, हिंदी के जो भी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं व्यापम द्वारा, उसके लिए आप मार्केट में जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्यापम का ये सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। आप उसको लगाइए, पहले बेसिक पढ़िए, उसके बाद क्या करना है आपको बुक्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, यही आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हिंदी की, आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद अपन चलते हैं, 2 सब्जेक्ट हो गया। तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये भी उतना ही है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट का उतना ही वेटेज एग्जाम में है, ये नहीं कि हिंदी को ज़्यादा पढ़ लें कि इंग्लिश को कम पढ़ लें या इसको स्किप कर दें। आपको व्यापम के किसी भी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट को स्किप आप कर ही नहीं सकते। अगर आप स्किप करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने में फिर प्रॉब्लम जाएगा, तो देन यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, ओके। तो इंग्लिश 25 नंबर का है, तो सबसे बेहतरीन जो बेसिक बुक है इंग्लिश की वो नीतू सिंह मैडम की बुक है एक, जो प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू मैडम, ये बहुत अच्छी।
लूसेंट भी बहुत अच्छी किताब है, पर लूसेंट बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। लेकिन आप प्लिंथ टू पैरामाउंट जो है वो नीतू सिंह मैडम की एक बुक है, अच्छी है, इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। फिर दूसरा, मैं हर पेपर में यही बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, मैं हर पेपर में बार बार ये बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको लगाना ही लगाना है। इसकी भी एक आएगी प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, अनसॉल्व नहीं, जो क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व होंगे वो आप पीईबी की जाओगे और लगभग आपको पुणेकर पब्लिकेशन की आपको सारी मिल जाएगी। आप दूसरा पब्लिकेशन भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ व्यापम का वो हो एग्जाम, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए पुणेकर का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंग्लिश। नीतू सिंह मैडम की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया आपका, और अब आता है मैथ। चौथा सब्जेक्ट आपका क्या आता है, मैथ। अब देखिए मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैथ, मैं किसी भी बुक को सजेस्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैथ को पढ़ने के लिए अगर आपका बेसिक बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर या तो आपका बेसिक अच्छा हो, तो उस स्थिति में, उस स्टेज में आप ये देखो कि अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, ठीक है, आपका बेसिक अगर नहीं है, ठीक है ना, आपका बेसिक अगर अच्छा नहीं है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो उसके लिए आप शारदा की बुक आती है मैथ की, आप मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा शारदा। ठीक है, दूसरा, अगर आपका बेसिक अच्छा है, बेसिक अच्छा होने का मतलब है कि 6th 7th 8th क्लास का मैथ आपका बहुत अच्छा हो, जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से आता है, तो बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आप सीधे क्या करिए, RS अग्रवाल की बुक उठाइए मैथ की, और उसके जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत। शारदा, जिसके बेसिक अच्छा नहीं है वो शारदा की बुक ले ले तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। फिर बेसिक अगर जिसका अच्छा है तो वो RS अग्रवाल की क्वेश्चन पेपर ले, और इसी से व्यापक स्तर के जितने भी एग्जाम होते हैं वो इसी बुक से क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी बुक से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद तीसरा, मैं हर पेपर में ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मध्य प्रदेश का जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो पहले कराया है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ये नहीं कि आप कंबाइन लेके आ गए, ठीक है, मैथमेटिक्स का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पर्टिकुलर बुक आप जो है वो ले लीजिए, और उसमें आपको बुक में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आप सॉल्व कीजिए। तो ये आपका पार्ट जो है वो खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं पार्ट बी। आप चिंता मत कीजिए, हम लास्ट में जो है फिर सारे बुक को एक कंपाइल करके यहाँ पे बता देंगे कौन से लिए किसके लिए बुक लेना है। ठीक है, अब आता है पार्ट बी आपका। पार्ट बी से भी 100 प्रश्न आने हैं, उसके लिए भी चार सब्जेक्ट है आपका, 2500 के 100 नंबर का। ठीक है, पार्ट बी में पहला सब्जेक्ट आपका है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि मतलब जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। पहले मैं आपको इसमें क्लैरिटी दे देता हूँ कि सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा एमपी जीके, तो आएगा ही आएगा क्योंकि एमपी का आप एग्जाम दे रहे हैं। दूसरा इंडियन जीके, इसका ज़्यादा वेटेज तो नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका रहेगा। उसका तीसरा आपका आएगा करंट अफेयर, और करंट अफेयर में एमपी प्लस इंडिया दोनों रहेगा। ठीक है, एमपी जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर एंड एमपी एंड, ठीक है। और अभिरुचि में आपका एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, वो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में आपके हो जाएंगे, मैथ एंड एप्टीट्यूड में दोनों में हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अभिरुचि और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है ये इसके एक वीडियो में, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एमपी जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर, एमपी। अब हम बात करते हैं कि एमपी जीके आपको कहाँ से पढ़ना है, इंडियन जीके आपको कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर में, और ये कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, एमपी जीके के लिए 2 किताब है बहुत अच्छी, वैसे एक ही किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये वाले आप एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम ले लीजिए। ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो पीएससी लेवल का क्यों ना हो, कमीशन लेवल का क्यों ना हो, एमपी जीके के लिए सबसे शानदार किताब है परीक्षा धाम। उसके लिए इंडियन जीके के लिए, देखिए इंडियन जीके में आपको
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी तो नहीं पढ़ना है पटवारी के लिए, मैं बता रहा हूँ। आप इंडियन जीके में बुक उठाओ लूसेंट की, और लूसेंट के जो पीछे मिसलीनियस पोर्शन है, मिसलीनियस जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट, डेट वगैरह ये सारा दिया है, उसको आप लूसेंट से मिसलीनियस को आप पूरा अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। इंडियन जीके में लूसेंट पढ़ना है, इंडियन जीके में ज़्यादा स्पेसिफिक इसमें जीके में आपको नहीं जाना है। एमपी जीके के लिए आप परीक्षा नाम उठा लीजिए, इंडियन जीके में लूसेंट के लिए मिसलीनियस पोर्शन जो है वो पढ़ लीजिए। करंट अफेयर में सबसे पहले इंडिया और एमपी जैसे, तो इंडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ, स्पीडी आपको लेना है। स्पीडी जो आता है वार्षिकी, एनुअल। और पटवारी एग्जाम अगर मार्च में होने वाला है तो आप ये जानिए कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है तो फरवरी तक का, टिल फरवरी तक का आपका करंट अफेयर आपका होना चाहिए 2022 का पूरा। 2022 मतलब आप ये जानिए कि 1 जनवरी, या आप मिडिल 2021 का भी पढ़ सकते हैं, मिडिल जुलाई 2021 से लेकर के अप टू फरवरी 2022, अप टू फरवरी 23, इतना करंट अफेयर आपको करना है। स्पीडी ले लेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड और एमपी जीके के लिए ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं तो कहूँगा कि आप स्किप कर सकते हो, इंडियन करंट अफेयर आप इसमें से, क्योंकि देखो 25 नंबर का क्वेश्चन आना है, एमपी जीके भी आएगा, इंडियन जीके भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। तो करंट अफेयर में आप इंडिया का पढ़िए, और करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और वर्ल्ड इंडिया में जो भी जैसे एपिडेमिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, कोरोना से रिलेटेड, तो जो मेन इश्यूज करंट अफेयर में उनको आपको स्पीडी से करना है। तो एमपी जीके के लिए परीक्षा नाम, इंडियन जीके के लिए लूसेंट और मिसलिनियस जो पोर्शन है पीछे का पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए, इंडियन करंट अफेयर के लिए स्पीडी आपको लेना है, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट बी का पहला सब्जेक्ट। दूसरा है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए 2 बुक ही है, मैं तो 2 ही बुक सजेस्ट करूंगा, 2 में से किसी एक को पढ़ना है, एनी वन, ठीक है ना। पहला है जो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, परीक्षा मंथन, मार्केट में सारा अवेलेबल है। और दूसरा अगर आप पढ़ सकते हो तो लूसेंट आप देख सकते हो, बस इतना। और प्रीवियस ईयर का जो व्यापम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराए गए जितने भी एग्जाम है, पर्टिकुलर कंप्यूटर का अनसॉल्व पेपर आपको लगा के ही जाना है, ठीक है ना। व्यापम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आपको लगाना ही लगाना है। तो ये 2 बुक हैं, 2 में से आप किसी एक को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपका पूरा कवर होगा। आपको कंप्यूटर में कोई स्पेशल आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो आपको केवल बेसिक चीज़ें पढ़ना है। कंप्यूटर में आपको इनपुट आउटपुट है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सब यही सारी चीज़ें एग्जाम में आएंगी। कंप्यूटर के बाद आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है परफेक्ट की आती है, परफेक्ट शायद पब्लिकेशन है, और दीपक कुमार की है रीजनिंग के लिए। वैसे मैं जब मैथ और रीजनिंग पढ़ता था तो आई ऑलवेज फॉलो राकेश यादव सर। मैं हमेशा जब भी मैं मैथ और रीजनिंग की बात आती थी, क्योंकि वो सीजीएल लेवल का भी पढ़ाते हैं, तो राकेश सर को हमेशा ऑलवेज फॉलो करता था। राकेश यादव सर का तो नाम आप लोग सभी सुने होंगे। तो मैथ रीजनिंग में हमेशा इसी से पढ़ता था, लेकिन आपको पटवारी का एग्जाम है तो आप बहुत बेसिक, इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है आपको। पर हाँ, रीजनिंग के लिए आपका परफेक्ट दीपक कुमार की बुक आती है, आप उससे कर सकते हो। दीपक कुमार। और दूसरा जो व्यापम के द्वारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लाए गए हैं, व्यापम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्यापम द्वारा जो कराए गए हैं, तो परफेक्ट की बुक दीपक कुमार की आएगी, उसको बेसिक पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब चौथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो नया जुड़ा है, सब लोग मेरे को लगता है वीडियो देखते देखते आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि वो सब्जेक्ट क्यों नहीं बताया आप, तो लास्ट में सोचा उसको लास्ट में बताऊंगा। और जो चौथा सब्जेक्ट है वो सामान्य प्रबंधन है। और सामान्य प्रबंधन में जनरल मैनेजमेंट आता है। और जनरल मैनेजमेंट कोई ये नया टॉपिक नहीं है कि आपके लिए पटवारी में जोड़ा गया जरूर है,
ये है वही जो अब पंचायती राज जो पहले पटवारी में था, पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो सामान्य प्रबंधन का एक हिस्सा है। दिस इज द दैट वाज द बेसिक पार्ट ऑफ द जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, तो सामान्य प्रबंधन जो आपका विषय है, इसके लिए आप जो बुक ले सकते हो, अभी चूंकि मार्केट में पहले बहुत सारी बुक है पर स्पेसिफिक नहीं आता था, तो इसके दो किताब हैं। एक तो पहले जो आया वो पुणेकर का था, ठीक है, पुणेकर पब्लिकेशन की जनरल मैनेजमेंट की आती है, लेकिन अभी नया मार्केट में करके आया एक एपीएल करके, ठीक है ना। एपीएल आपका लिखा रहेगा ऐसे, बुक आप जब देखोगे तो ऐसे सर्कल बना है और यहाँ पे एपीएल करके लिखा है, और इसमें एपीएल में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एआरओ ऐसे करके आपका जो बुक है वो लिखा हुआ है एपीएल नया, ठीक है ना। तो आप ये भी ले सकते हो, लेकिन ये ले लो, ज़्यादा बेस्ट है आपका। एपीएल करके आता है जो सामान्य मैनेजमेंट का। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि सामान्य प्रबंधन में ये बुक तो बेसिक, आप दोनों में से कोई एक बुक लेके बेसिक आप कंप्लीट कर सकते हो। तीसरा चीज़ जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर पटवारी में अगर आया हो, या फिर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर में आया हो, या जनसंपर्क अधिकारी, है ना, और भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं और जिसमें भी जनरल मैनेजमेंट पूछा है, आप इन पेपरों को जरूर एक बार नज़र मारें। बेसिक पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को जरूर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा 20 to 30% क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किसी भी सब्जेक्ट का आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य प्रबंधन, और कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा है, सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो गए। अब एक एक करके जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो आपको सुविधा, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, यहाँ पे विषय, ठीक है, पार्ट ए, ठीक है, और विषय के बाद यहाँ पे किताब, बुक्स, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ ध्यान से देखें आप, ठीक है। विषय आपका गणित है। मैथ के लिए आपको मैंने दो बुक सजेस्ट किया, एक तो शारदा जिसका बेसिक मजबूत नहीं है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। दूसरा आर एस अग्रवाल, ठीक है, जिसका बेसिक स्ट्रांग है। और तीसरा मैं जो फॉलो करता था, राकेश यादव सर। आई ऑलवेज फॉलो राकेश यादव सर को, ठीक है ना। तो आपका अगर नॉर्मल जनरल कॉम्पिटिशन है तो शारदा के ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो व्यापम में प्रोफेशनल, ये सारे के लिए कॉमन है, आप याद रखिए। जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कराया गया है, उनको आप जो है फॉलो करेंगे 2016 से लेकर के 2020 तक का जो भी एग्जाम है। गणित के बाद आपका आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में मैंने आपको बता दिया कि नीतू सिंह मैडम की जो बुक आती है, नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है। और फिर प्रीवियस ईयर वही सेम, आप ये हमेशा याद रखो कि ये भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेना है। फिर आपका आ गया हिंदी। हिंदी में मैंने आपको क्या बता दिया, आप हेराल्ड की भी ले सकते हो, या आप ले सकते हो किसका, लूसेंट, काफ़ी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा। और क्या आ गया, गणित आ गया, ठीक है, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, और चौथा है आपका विज्ञान। विज्ञान के लिए आप ले सकते हो क्या, लूसेंट, या ले सकते हो आप दृष्टि आईएएस, दोनों में से किसी एक। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये है पार्ट ए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपका आ जाएगा सबसे पहले क्या, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में मैंने आपको बता दिया एमपी जीके के लिए आपको लेना है परीक्षा धाम,